Hello students, this is your SST class. So here we are starting our lecture with chapter 2 globe. आपने ग्लोब के बारे में सुना होगा जिसमें हमारे वर्ल्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है, जिसमें हमारे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसकी लोकेशन होती है, इसकी एक्सिस होती हैं, इसमें लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं जिनके चेक्स बने होते हैं, मीट करती हैं। लेकिन हम उन लाइंस को इमेजनरी मतलब वो इमेजनरी तरीके से बनी होती हैं, कुछ उनका आप ये लगा लो कि उनका कोई डिस्टेंस कवर जितना भी किया हुआ है वो चीज़ नहीं शो होती, लेकिन इमेजनरी तरीके से बनी होती हैं ग्लोब के ऊपर लाइन। जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कितने तरीके की लाइंस हैं, बहुत ज़्यादा। देयर आर नंबर ऑफ़ द वेरियस लाइंस, पर हम इससे ये नहीं पता लगा सकते कि ये कौन सी कंट्री है। तो ग्लोब से हमें इमेजिन करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये कौन सी कंट्री का एरिया है, कौन सा प्लेस है, कौन सा टाउन है। तो वो लोकेशन जो देखते हैं वो विद द हेल्प ऑफ मैप्स देखते हैं। लेकिन अभी हम ग्लोब को स्टडी करेंगे, ग्लोब क्या होता है। द प्लानट अर्थ इज़ द होम प्लानट ऑफ ह्यूमन। हम अर्थ पे सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, एंड ऑल अदर लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं। इन एंशियंट टाइम्स अर्थ वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लैट। पहले लोग क्या कंसिडर करते थे, अर्थ जो है वो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। लेकिन मैगेलन एंड कोपर्निकस वर द फर्स्ट टू डिक्लेयर दैट अर्थ हैज़ अ स्फेयर। लेकिन अब अर्थ को किस शेप में बोला जाता है, स्फेयर की शेप में। मतलब जिस तरीके का एक बॉल होता है हमारा स्फेयर की शेप में, अर्थ भी उसी शेप में है, मतलब रोटेटिंग शेप में है। अर्थ हैज़ एन ऑरेंज लाइक शेप, इसकी ऑरेंज लाइक शेप है, विच बल्जेज ऑन द साइड, साइड से थोड़ा बल्जेज है, मतलब फोल्ड होता है, और एंड द स्लाइटली फ्लैट ऑन द टॉप एंड बॉटम। लेकिन टॉप और बॉटम, ऊपर और नीचे से ये थोड़ा सा फ्लैट होता है। जैसे कि हमारा ऑरेंज होता है, ऊपर और नीचे से जहाँ से हम इसके पील्स उतारते हैं, छिलक उतारते हैं, वहाँ से फ्लैट होता है, लेकिन साइड से बिल्कुल कर्व्ड होता है। द शेप ऑफ द अर्थ कैन बी ईजिली अंडरस्टूड विद हेल्प ऑफ ग्लोब। ग्लोब की जो शेप होती है वही हमारे अर्थ की शेप होती है। तो हम ग्लोब से ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे अर्थ की शेप क्या है। अ ग्लोब इज़ अ स्मॉल स्फेरिकल मॉडल। आपने भी पिक्चर में देखा था कि एक स्फेरिकल मॉडल है स्फेयर की शेप में ऑफ द अर्थ। अर्थ का मॉडल है जिसमें अर्थ की सारी इंट्रोडक्शन दी हुई है, अर्थ की सारी इंफॉर्मेशन आप ग्लोब पे चेकआउट कर सकते हैं। ऑन अ ग्लोब द फीचर्स ऑफ अर्थ लाइक, कितने मतलब अलग अलग फीचर्स की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स कैन बी स्टडीड इन देयर साइज एंड शेप। उनका क्या साइज़ और उनकी क्या शेप है। डिस्टेंसेज एंड डायरेक्शंस आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड। डिस्टेंसेज भी रिप्रेजेंट किए जाते हैं, मतलब कितने डिस्टेंस से लेके कितने डिस्टेंस तक ओशन वगैरह हैं। और डायरेक्शंस लाइक नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, ये आपके 4 डायरेक्शंस भी इस पर स्टडी किए जाते हैं। अब ये इट इज़ द ग्लोब द मॉडल ऑफ द अर्थ। अर्थ का मॉडल दिखाया हुआ है, इसके 2 एक्सिस हैं, जहाँ से ये निडल निकलती है उसे हम एक्सिस बोलते हैं, जिस पे ग्लोब हमारा बिल्कुल सेटल होता है, जहाँ से रोटेट होता है। अपर मोस्ट जो एक्सिस होती हैं वो हमारा नॉर्थ पोल होता है, और बिल्कुल डाउन मोस्ट जो एक्सिस होती हैं वो हमारा साउथ पोल होता है। रेफरेंस पॉइंट्स ऑन अ ग्लोब। ग्लोब में कुछ जो पॉइंट्स हैं जो हमें स्टडी मतलब देखने को मिलते हैं वो कौन कौन से हैं। इफ़ वी लुक एट अ ग्लोब, अगर हम ग्लोब को देखते हैं, वी फाइंड अ नीडल विच इज़ फिक्स्ड। अभी आपने फोटोग्राफ में देखा, नीडल जो फिक्स है ऊपर बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर पे, उसे क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। दिस इज़ एक्चुअली एन इमेजनरी लाइन, ये इमेजनरी है, उसे हम एक्सिस बोलते हैं। ग्लोब रोटेट्स अराउंड इट, ग्लोब इसके अराउंड बिल्कुल रोटेट करता है। द 2 एंड्स ऑफ एक्सिस आर कॉल्ड, दोनों एंड्स को क्या बोलते हैं, अपर मोस्ट वाले को नॉर्थ पोल और सबसे नीचे वाले को साउथ पोल। अनदर इमेजनरी लाइन विच इज़ ड्रॉन मिडवे बिटवीन द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड द इक्वेटर। बिल्कुल मिडवे, बिल्कुल सेंटर में जो लाइन ड्रॉ होती है वो इक्वेटर होती है, जो ग्लोब को, अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ऊपर से लेके नीचे तक, नॉर्थ टू साउदर्न हेमिस्फेयर। वो 2 पार्ट्स कौन से हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हेमिस्फेयर। अ सेट ऑफ अ सर्कल्स ड्रॉन बिटवीन द पोल्स पैरेलल टू इक्वेटर, सेट ऑफ अ सर्कल ड्रॉन बिटवीन 2 पोल्स। एक ऐसा सेट ऑफ अ सर्कल है जो पोल्स के बिल्कुल जो सेंटर में इक्वेटर है उसके ऊपर और नीचे ड्रॉ किया जाता है। दीज लाइंस आर कॉल्ड लाइंस ऑफ अ लैटिट्यूड्स और पैरेलल्स। मतलब जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे की जितनी भी लाइंस होते हैं उन लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। जैसे आप इस फर्स्ट फोटोग्राफ में देख सकते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स बिल्कुल पैरेलल है, इक्वेटर बिल्कुल सेंटर में, अपर मोस्ट नॉर्थ पोल, नीचे है साउथ पोल। तो इसके इक्वेटर के जितने भी पैरेलल में सारी लाइंस हैं, मतलब नॉर्थ टू साउथ जितनी भी सारी लाइंस दिखाई हुई हैं लेफ्ट से लेके राइट तक, वो सारी हमारी लैटिट्यूड्स हैं। अनदर सेट ऑफ हाफ सर्कल इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द नॉर्थ पोल। जब नॉर्थ से साउथ हमारी लाइंस आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड्स और मेरिडियंस। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल में जो हमारी लेफ़्ट टू राइट लैटिट्यूड्स थी उसमें तो सेंटर की जो लाइन होती है उसे इक्वेटर बोलते हैं। और इधर हम नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक जो हमारी लाइंस हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड्स हैं, उसे हम बोलते हैं
प्राइम मेरिडियन। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन सी हैं हमारी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब 23.5 डिग्री आप पिक्चर में देख सकते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के बिल्कुल साथ वाली जो ऊपर की तरफ लाइन है 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, जो इक्वेटर के बिल्कुल नीचे की लाइन है उसे हम साउथ की तरफ है, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है? 23.5 डिग्री ऑफ साउथ। आर्टिक सर्कल लाइज एट द 66.5 डिग्री ऑफ नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। आर्टिक सर्कल जो है इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से भी ऊपर वाली लाइन है जो बिल्कुल। और उसके बाद है एंटार्क्टिक सर्कल, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि साउथ में है, उसके नीचे वाली लाइन। ये तो थी हमारी 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। एक लैटिट्यूड इक्वेटर, नंबर 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नंबर 3 आर्टिक सर्कल, नंबर 4 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नंबर 5 एंटार्क्टिक सर्कल। नेक्स्ट है प्राइम मेरिडियन। अभी हमने सारी लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस किया था। लैटिट्यूड्स का जो हाफ था, मतलब लेफ्ट टू राइट जो ग्लोब का हाफ था, वो था हमारा इक्वेटर। और जो अब हमारा लॉन्गिट्यूड्स का हाफ है, मीन्स टू से नॉर्थ से लेके साउथ तक जो नीचे की लाइंस आती हैं, वो आता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन को हम और भी एक नेम से बुलाते हैं, वो है ग्रीनविच, जो कि लंदन में नियर लंदन है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे हम इक्वेटर को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन को हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। फ्रॉम हेयर वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। प्राइम मेरिडियन कट्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। प्राइम मेरिडियन भी जैसे लैटिट्यूड इक्वेटर 2 इक्वल हाफ्स में काटती थी अर्थ को, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज़ प्राइम मेरिडियन अर्थ को 2 हाफ्स में काटती हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लास्ट टॉपिक इज ग्रिड, द लाइन्स ऑफ अ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जहाँ पे हमारी ये लाइन्स लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट करती हैं ग्लोब में, उससे एक हमारा नेट बनता है, उस नेट को हम बोलते हैं ग्रिड। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं ग्रिड। सो योर चैप्टर कंप्लीट्स हियर। थैंक यू।